प्रोडक्ट्स में गाय की चर्बी मिलाने से अकेले ही कैसे रोक दिया था। और सोने व चांदी से बनी ज्वेलरी के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन माँ के दूध से बनी ज्वेलरी के बारे में क्या आप जानते हैं? आज जानेंगे। और मशहूर फोन कंपनी एप्पल ने अपने नए फोन के साथ चार्जर देना बंद क्यों कर दिया, और इस महिला को 2 सालों में अपने शरीर से निकले 609 गैलन दूध को क्यों बेचना पड़ा, और जापान को अपने खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक में जीते गए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को मिलाकर एक नया मेडल क्यों बनाना पड़ा, और इतिहास की सबसे क्रूर रानी कौन थी जो लोगों का खून पीती थी। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 90। 1990 के दशक में मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज में बीफ टैलो यानी गाय का बैल की चर्बी का इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर एक शख्स की वजह से मैकडॉनल्ड्स को अपनी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी बदलनी पड़ी। मैकडॉनल्ड्स को अपनी रेसिपी बदलने पर मजबूर करने वाले उस शख्स का नाम फिल सोकोल्फ था, जो कि एक हार्ट अटैक सर्वाइवर थे। हार्ट अटैक के बाद जब इनकी जान बच गई, तब इन्होंने लो कोलेस्ट्रॉल डाइट को लेकर एक मुहिम शुरू कर दी। और जब उन्हें पता चला कि मैकडॉनल्ड्स में बीफ टैलो का उपयोग किया जाता है, तो तब इन्होंने मैकडॉनल्ड्स के खिलाफ न्यूज़पेपर में ऐड दिलवाना शुरू कर दिया। फिल सोकोल्फ ने एडवर्टाइजिंग में $3 मिलियन से ज्यादा खर्च कर डाले, जिसके बाद आखिरकार मैकडॉनल्ड्स को बीफ टैलो का उपयोग बंद करना पड़ा। नंबर 18। एप्पल कंपनी आईफोन के साथ चार्जर देना बंद कर चुकी है। जब कोई बंदा आईफोन खरीदता है तो उसे चार्जर अलग से खरीदना पड़ता है। आईफोन खरीदने वाले बंदे के लिए चार्जर खरीदना भले ही मामूली सी बात हो, लेकिन एप्पल कंपनी के लिए ये एक बड़े मुनाफे का सौदा साबित हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन बॉक्स से चार्जर हटाने की वजह से एप्पल कंपनी को $6.5 बिलियन की कमाई हो चुकी है। एप्पल कंपनी को मिले इस फायदे को देखते हुए मुझे तो लगता है कि अब दूसरी कंपनियां भी न्यू फोन बॉक्स से चार्जर हटाना शुरू कर देगी। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 17। वर्ष 1936 ओलंपिक के पोल वॉल्ट इवेंट में जापान के शुहेई निशिदा और सुयो ओई ने एक बराबर ऊंचाई पर जंप लगाया और दोनों सेकंड पोजीशन पर आ गए। इन दोनों में से सेकंड एंड थर्ड पोजीशन के विनर का पता लगाने के लिए दोनों को दोबारा से कम्पीट कराने को कहा गया, लेकिन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला करने से इनकार कर दिया। जिसके बाद शुहेई निशिदा को सिल्वर मेडल और सुयो ओई को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। ये दोनों खिलाड़ी जब अपने देश जापान लौट कर आए तो तब इन दोनों के मेडल को काटकर हाफ सिल्वर और हाफ ब्रॉन्ज को जोड़कर मेडल बना दिया गया और फिर वो मेडल इन दोनों को दे दिया गया। इस अनोखे मेडल को फ्रेंडशिप मेडल्स नाम दिया गया। नंबर 16। दोस्तों, आपने अब तक कई अलग अलग चीजों से ज्वेलरी बनाने के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने ब्रेस्ट मिल्क यानी माँ के दूध से ज्वेलरी बनाने के बारे में सुना है? असल में साफिया और अदाम रियाद नाम के ये दोनों शख्स ये अनोखा काम कर रहे हैं। ये दोनों मैग्नेटा फ्लावर्स नाम के एक कंपनी चलाते हैं, जो कि ब्रेस्ट मिल्क को खूबसूरत स्टोन में बदलकर उससे अलग अलग तरह की ज्वेलरी बनाती है। साफिया का मानना है कि बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपनी मदरहुड को यादगार बनाना चाहती हैं। ऐसी महिलाओं के लिए ही उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की है और वो अब तक ब्रेस्ट मिल्क से 4000 से ज्यादा ज्वेलरी बना चुकी है। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। आपको इस आवाज को सुनना है तो कॉमेंट्स में बताना है कि आवाज किस एक्टर की है। तो सुनिए। पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। नंबर 15। दुनिया के 30 सबसे विकसित देशों के बच्चों के ऊपर कराए गए एक सर्वे के अनुसार अमेरिका के बच्चे 30 देशों की लिस्ट में मैथ्स में 25वें नंबर पर और साइंस में 21वें नंबर पर हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दूसरों को पीछे छोड़ने के कॉन्फिडेंस लेवल की रैंकिंग में अमेरिका के बच्चे पहले नंबर पर हैं। मतलब हकीकत जो भी हो, दूसरों को पीछे छोड़ने में इनका कॉन्फिडेंस हमेशा ही सबसे ऊपर रहता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 14। जब इंसान नशे में हो तो उसके बात करने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। इसी बात को देखते हुए एंशिएंट पर्शियन एम्पायर में जब भी किसी नए आइडियाज पर चर्चा करनी होती थी, तो तब यहाँ के लोग पहले पूरे होशो हवास में उस आइडिया पर चर्चा करते थे एंड देन सभी लोग साथ में बैठकर शराब पीते थे, और फिर जब उन पर नशा हावी हो जाता था तो तब फिर से ये लोग उसी आइडिया पर चर्चा करते थे। चर्चा पूरी होने के बाद जब नशे से पहले और नशे के बाद वाले दोनों विचारों में वो आइडिया काम कर लगता था, तो तभी ये लोग उस पर काम करते थे। नंबर 13। क्या कभी ऐसा हो सकता है जब कोई बंदा अपनी दुकान बंद करने जाए तो तब उसे पता चला कि उसके पास दुकान बंद करने के लिए तो ताला ही नहीं है? वेल, ऐसा हो चुका है, वो भी कोई 1-2 के साथ नहीं बल्कि 700 रेस्टोरेंट के साथ। दरअसल रेस्टोरेंट चेन डेनीज के रेस्टोरेंट्स 24/7 ओपन रहते थे, लेकिन वर्ष 1988 में क्रिसमस के मौके पर डेनीज ने अमेरिका में मौजूद अपने सभी रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला किया। उन्होंने रेस्टोरेंट्स बंद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन जब इसे बंद करने की बारी आई तो तब पता चला कि डेनीज के 1221 रेस्टोरेंट्स में से 700 रेस्टोरेंट्स के पास तो ताला और चाबी ही नहीं है, क्योंकि इन्हें कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी। फिर जब छुट्टी के दिन रेस्टोरेंट्स बंद करने की बारी आई तो तब इनमें नए ताले और चाबी खरीद कर लगाए गए। नंबर 12। स्टीव जॉब्स का नाम सुनते ही एप्पल कंपनी का नाम हमें याद आ जाता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि स्टीव जॉब्स का संबंध एप्पल कंपनी से नहीं बल्कि एक क्लोथिंग कंपनी से है, तो क्या आप यकीन करेंगे? वेल, आप यकीन करो या ना करो, लेकिन स्टीव जॉब्स एक इटालियन क्लोथिंग कंपनी का ही नाम है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2012 में 2 भाइयों ने की थी। इस कंपनी की शुरुआत के बाद एप्पल कंपनी ने दोनों भाइयों पर स्टीव जॉब्स के नाम का उपयोग
उपयोग करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कर दिया। लेकिन एप्पल कंपनी ये केस हार गई क्योंकि एप्पल कंपनी ने कभी भी स्टीव जॉब्स का नाम ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। नंबर 11, कहते हैं कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कुछ समय पहले पटना से बेंगलुरु जा रही एक फ्लाइट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बैग को पैसेंजर के साथ अदला बदली हो गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एयरलाइन कंपनी से इसकी शिकायत की, लेकिन कंपनी की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उस बंदे ने वो किया जिसके बारे में कंपनी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इंजीनियर साहब ने अपने टैलेंट का उपयोग करते हुए एयरलाइन की वेबसाइट को ही हैक कर लिया और जिस पैसेंजर का बैग उन्हें मिला था उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली और फिर उस बंदे से मिलकर अपना बैग वापस हासिल किया। बैग वापस हासिल करने के बाद बंदे ने सारी कहानी ट्विटर पर बताई। साथ ही उन्होंने एयरलाइन को अपनी सर्विस ठीक करने के साथ ही अपनी वेबसाइट को भी सिक्योर करने की नसीहत दे डाली। नंबर 10, फिजी को अक्टूबर 1970 में ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली थी। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2005 में फिजी की आजादी की घोषणा करने वाला आधिकारिक घोषणा पत्र ही गायब हो गया। अगले 5 सालों तक फिजी की सरकार इस डॉक्यूमेंट की तलाश में लगी रही, लेकिन उसे अपनी आजादी का सर्टिफिकेट नहीं मिला। अंत में फिजी को ब्रिटेन के पास ही जाना पड़ा, जिसके बाद ब्रिटेन ने उसे आजादी के सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी दी। नंबर 9, डायमंड कंपनी हरि कृष्ण के मालिक सावजी ढोलकिया को कुछ समय पहले ही भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के मिलने की खुशी में सावजी के परिवार ने उन्हें 50 करोड़ रुपए की कीमत वाला एक हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया था। सावजी ढोलकिया ने परिवार की ओर से गिफ्ट में मिले इस हेलीकॉप्टर के साथ जो किया उसे जानकर आप भी इनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इन्होंने सूरत शहर में मेडिकल या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों की मदद करने के इरादे से इस हेलीकॉप्टर को दान कर दिया। नंबर 8, अमेरिका की एक महिला हाइपरलैक्टेशन सिंड्रोम से ग्रसित है, जिस वजह से इस महिला के शरीर में ब्रेस्ट मिल्क का ओवर प्रोडक्शन होता है। पहले तो इस महिला को इस कंडीशन की वजह से काफी परेशानी होती थी, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस कंडीशन से दूसरों की भलाई करने का फैसला किया और उन्होंने ब्रेस्ट मिल्क डोनेट करने का फैसला किया। ये महिला पिछले 2 सालों में 609 गैलन ब्रेस्ट मिल्क डोनेट कर चुकी है, जो कि अलग अलग एनजीओ के जरिए प्रीमेच्योर बेबीज तक पहुंचाया जाता है। इस महिला की वजह से अब तक सैकड़ों बच्चों की जान बच चुकी है। नंबर 7, वर्ष 2017 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया में एक सुनसान हाईवे से गुजरते समय एक महिला की कार का पेट्रोल खत्म हो गया। इलाका सुनसान होने की वजह से महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी वहाँ एक होमलेस बंदा आ गया। उसने महिला की मदद करने का फैसला किया। उस बंदे के पास जो $20 बचे थे, उसने उन पैसों से पेट्रोल खरीदा और महिला को लेकर दे दिया। पेट्रोल लाने के लिए भी उसे काफी दूर पैदल चलना पड़ा था। इस होमलेस इंसान की वजह से वो महिला सुरक्षित घर पहुंच गई, जिसके बाद महिला ने उस शख्स की कहानी इंटरनेट पर शेयर करते हुए फंड रेजिंग कैंपेन की शुरुआत की। उस शख्स की नेक नियत को देखते हुए लोगों ने दिल खोलकर उसकी मदद की और उसके लिए $4 लाख इकट्ठा हो गए। इसके बाद इस शख्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नंबर 6, अमेरिकन रॉक बैंड द हॉस्टल सर्विस को ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने के आरोप में द यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस यानी यूएसपीएस की ओर से नोटिस भेजा गया। नोटिस के बाद दोनों ओर से नेगोशिएशन की गई। नेगोशिएशन के बाद यूएसपीएस ने उस बैंड को अपने नाम का उपयोग करने की इजाजत दी, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त ये थी कि इस बैंड को यूएसपीएस के नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्री में परफॉर्म करना होगा। नंबर 5, इंसान का वक्त और हालात कब और कैसे बदल जाए कोई कह नहीं सकता। कुछ समय पहले अमेरिका के एक होमलेस टीनेजर ने कुत्ते के एक बच्चे को गोद लिया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद ही उसे लौटा दिया क्योंकि उस टीनेजर के पास खुद रहने का ठिकाना नहीं था। ऐसे में वो कुत्ते का ख्याल नहीं रख पाता था। जब ये बंदा अपने प्यारे कुत्ते को एनिमल शेल्टर में छोड़ने गया तो तब अधिकारियों ने इसकी वजह पूछी। वजह जानने के बाद एनिमल शेल्टर ने इस लड़के की कहानी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी, जो कि देखते ही देखते वायरल हो गई। और फिर एक लोकल फैमिली उस लड़के की मदद के लिए आगे आई और उन्होंने उसे रहने के लिए एक घर दिया और उसके लिए नौकरी का इंतजाम भी करवा दिया और साथ ही उसका कुत्ता भी उसे वापस मिल गया। एक छोटे से कुत्ते ने इस लड़के की जिंदगी बदल दी। नंबर 4, बाहर जाने पर कॉफी या चाय पीने के लिए हम सब डिस्पोजल कप का उपयोग करते हैं, लेकिन ये कप्स हमारी बॉडी के लिए काफी खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब डिस्पोजल कप में चाय या कॉफी रखते हैं तो तब ये कप ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स ड्रिंक्स में रिलीज करता है, जिसे हम कॉफी के साथ पी जाते हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स के रूप में हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 3, पुराने जमाने में कई ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे जो शासन करते हुए लोगों का ख्याल भी रखते थे, यानी प्रजा की इच्छा का मान भी करते थे। वही कुछ ऐसे भी थे जो प्रजा पर अत्याचार करते थे। कुछ अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध हैं तो कुछ अपनी क्रूरता की वजह से जाने जाते हैं। आज हम आपको विश्व की सबसे क्रूर महिला शासक के बारे में बता रहे हैं। वो महिला शासक थी मेडागास्कर की रानी राणा वालोना प्रथम। इस महिला शासक को मेडागास्कर की पागल रानी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि वो इतनी क्रूर महिला थी कि अगर उसे किसी पर शक होता था तो वो उसे उबलते हुए पानी में डलवा देती थी। इतना ही नहीं, अगर उसका मन नहीं भरता तो वो इंसान को जिंदा जलवा देती थी। शंका के चलते लोगों को जिंदा दफना देती थी। बताया जाता है कि उसके शासनकाल में राज्य मेडागास्कर की आबादी 50% तक कम हो गई थी। नंबर 2, अगर आप भी दुकानों में 1 या 2 रुपए के सिक्के ये सोचकर छोड़ देते हैं कि इन सिक्कों से क्या होगा, तो आपको बता दो कि इन सिक्कों से सपनों की बाइक तक खरीदी जा
सकती है। जी हाँ, तमिलनाडु के रहने वाले एक बंदे ने सिर्फ 1 रुपए के सिक्कों से ही अपनी ड्रीम बाइक खरीदी। वी बोबैती नाम का ये बंदा पिछले 3 सालों से बाइक खरीदने के लिए पैसे जमा कर रहा था। हैरानी की बात यह है कि इसके जमा किए हुए पैसों में सिर्फ 1 रुपए के सिक्के ही थे। इसने जो बाइक खरीदी उसकी कीमत 2.6 लाख रुपए है। वी बोबैती ने बाइक की पूरी कीमत 1 रुपए के सिक्कों से ही अदा की। शोरूम के स्टाफ को इन पैसों को गिनने में 10 घंटे से ज्यादा का समय लगा। नंबर 1, पिछले 10 सालों के दौरान साइंटिफिक कामों के लिए अपनी डेड बॉडी डोनेट करने वाले लोगों की संख्या में 2 गुने से भी ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। इसके पीछे की वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में फ्यूनरल कॉस्ट काफी बढ़ चुके हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस खर्च को वहन नहीं कर पाते। वहीं साइंटिफिक कामों के लिए बॉडी डोनेट करने का फायदा ये होता है कि काम पूरा होने के बाद रिसर्च सेंटर पूरे इज्जत के साथ डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसी वजह से लोग अपनी बॉडी डोनेट कर रहे हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर